तो हमारे 2 टॉपिक रह गए थे। आवाज़ आ रही है सबको? पॉलिटी में एक टॉपिक था हमारा पीआरआई, लोकल बॉडीज़ प्लस यूएलबीज़, और दूसरा टॉपिक था हमारा इलेक्शंस से रिलेटेड, उसका एक ही रहेगा, ये सब एक में ही रहेगा। तो आज हम ये करेंगे, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। दैट मीन्स एवरी ईयर 1 क्वेश्चन इज कमिंग, एक ना एक टॉपिक पे। तो उसमें क्या क्या है क्वेश्चंस में, पहले ये देखते हैं, उससे हमें एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2015 में क्या क्वेश्चन आया है, और आप ये क्वेश्चन का एक मॉडल भी देखेंगे ना, उससे आपको सारा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि अगले साल कैसा भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से। कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम, पंचायत एंड समिति हैव रिमेन्ड मेनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस, क्रिटिकली डिस्कस। अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि जो भी पीआरआई है या फिर यूएलबी है, ये दो के अपने अपने इश्यूज हैं। इसके इश्यूज थोड़े से अलग हैं क्योंकि ये रूरल में काम करती है, तो इसके सॉल्यूशन भी उसी तरीके से हैं। ठीक है, यूएलबी जो है इसके भी इश्यूज अलग हैं क्योंकि ये अर्बन में काम करती है, इसके भी सॉल्यूशन थोड़े से अलग हैं। अब क्वेश्चन कितने टाइप के आ रहे हैं हमारे, हम ये देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आता है हमारा कि पीआरआई है, उसमें इश्यूज है। अब कई सारे इश्यूज हो सकते हैं उसमें, या तो फाइनेंस से रिलेटेड इशू हो सकता है, पैसे नहीं है उसके पास, या फिर फंक्शनरी से रिलेटेड इशू हो सकता है कि वोमन हो गया रिप्रेजेंटेशन, या SC ST रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं है, या फिर लोग पढ़े लिखे नहीं है, मतलब फंक्शनरीज मतलब पर्सनल से रिलेटेड इशू हो सकता है कि लोग बुरे हैं या लोगों को अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। ठीक है, तो मेनली इन्हीं दो पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर स्पेसिफिक इशू वाले बेस पे क्वेश्चन आएगा ना, तो इस पे ही आएगा। ठीक है, या फिर एजुकेटेड नहीं है लोग। ठीक है, तो ये इश्यूज मेन आते हैं, या फिर पॉलिटिसाइजेशन है, लेट्स से पॉलिटिसाइजेशन हो गया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे पूछ लेगा। ठीक है, अब इन पे स्पेसिफिक भी आ सकता है और ओवरऑल पीआरआई पे भी आ सकता है। ओवरऑल पीआरआई पे ये इशू आएगा कि हमारी पीआरआई अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है या बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है, क्रिटिकली इवेल्युएट। अगर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है ये पूछ लिया तो क्रिटिकली इवेल्युएट बोलेगा, अगर बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है, तो बोलेगा कि एनालाइज, इस तरीके से बोलेगा। तो ओवरऑल पीआरआई के जितने भी 10-12 इशू हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए उनका, और 10-12 सॉल्यूशन है उनका आइडिया होना चाहिए। तो मोर और लेस ये जो 10-12 इशू हैं, इसमें फाइनेंस भी कवर हो जाता है, इसमें पर्सनल भी कवर हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन वगैरह, इसमें पॉलिटिसाइजेशन वगैरह वो भी कवर हो जाता है इशूज में। ठीक है, ऐसे ही, और इनके सॉल्यूशन आप लिखोगे तो ये हमारा ये आ गया, पॉलिटिसाइजेशन, करप्शन भी कह सकते हो इसको, करप्शन हो गया है। तो ये सब इश्यूज हैं, तो इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। दूसरा, यूएलबीज में भी सेम चीज आती है। यूएलबी में भी इशू है, कौन कौन से तरह के हैं इश्यूज। इसमें फाइनेंस पे कम क्वेश्चन आता है, मतलब स्पेशल फाइनेंस पे क्वेश्चन आ गया तो कम ही आएगा, क्योंकि यूएलबीज के फाइनेंस में इतने ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसमें ना कोलैबोरेशन वगैरह का इशू आता है, कोलैबोरेशन पॉलिटिसाइजेशन का, क्योंकि ये अर्बन है, पॉलिटिसाइजेशन। अब इसमें और भी इश्यूज आते हैं जो हम GS1 में पढ़ते हैं, जब अर्बनाइजेशन का टॉपिक पढ़ते हैं, कि अर्बन जो भी दिक्कतें हैं उनका ये सॉल्यूशन नहीं कर रही हैं यूएलबीज, तो वो हम लिखेंगे इश्यूज में कि भाई हमारा जो है स्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, पार्किंग की दिक्कत है, ठीक है, और भी सारे जो साफ सफाई की दिक्कत है, वाटर सैनिटेशन, ठीक है, इसकी दिक्कत है, कूड़ा कचरे की दिक्कत है कि वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, फिर पॉल्यूशन की दिक्कत है। तो ये सारी और भी दिक्कतें आ जाती हैं जो कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, इनको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? इसका रीज़न है कि भाई कैपेसिटी बिल्ड नहीं है, पर्सनल की दिक्कत है, फाइनेंस नहीं है, पावर नहीं दी गई, और जो है पैरेलल बॉडीज हैं। पैरेलल बॉडी कौन सी हो गई?
जैसे कि गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन जीडीए आ गई। अब जीडीए करेगी कि ये करेगी? वैसे जीडीए का रोल पहले आता है कि मान लो एक खेत पड़ा है, उस खेत में हमें डेवलपमेंट करना है, उस डेवलपमेंट का प्लान जीएमसी नहीं बनाएगी, मतलब गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बनाएगी, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी। प्लान बना दिया, वो सारी बिल्डिंग विल्डिंग खड़ी हो गई, रोड वगैरह बन गई, उसके बाद गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जीडीए शिफ्ट कर देता है, मतलब ये जमीन अब गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दी कि हमने अब डेवलप कर दिया, उसके बाद तुम सर्विसेज को मेंटेन करो, मेंटेनेंस का काम दे दिया। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। लेकिन जो ओरिजिनल बोला गया था, वो बोला गया था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही सब कुछ करेगी, ठीक है। फिर इसमें और भी ज्यादा हो गई कि जब मेंटेन का काम दे दिया, लेकिन अब इसमें दिल्ली जल बोर्ड का क्या काम है? दिल्ली जल बोर्ड पानी दे रहा है। हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या काम है? हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी हाउसिंग बनवा रहा है या फिर उसके रेंट रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। फिर बिजली का काम दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का काम वो अलग बॉडी कर रही है, बीएसईएस कर रही है, लेट्स से दिल्ली में, ठीक है। तो इस तरीके से जीएमसी का काम क्या रहा? जीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम क्या रहा? नालों की सफाई प्लस जो है कूड़ा कचरा उठाना तो यही काम है बस तो ये पैरेलल बॉडीज के इशू आ गए कि भाई इनके पास फंक्शन ही नहीं है, फिर झगड़े हो रहे हैं। जीएमसी कह रही है कि हाँ यार नाले साफ नहीं हो रहे, तो दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि हम पानी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे वैसे इश्यूज भी आते हैं। फिर एमपी एमएलए ये झगड़े करते हैं मेयर के साथ, ठीक है, फंक्शनरी के इशू हैं। फिर जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो मेयर की सुनता नहीं है, ठीक है। कमिटीज सारी पॉलिटिसाइज, ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है उनका। तो ये सारे अर्बन बॉडीज के इशू हैं। तो ये 10-12 इशू हैं टोटल, वो हम देख लेंगे कौन कौन से इशू हैं। उसमें फाइनेंस के 3-4 हैं, पर्सनल के 3-4 हैं, मतलब फंक्शनरी के, और फंक्शंस के 3-4 इश्यूज हैं। तो यही मोर और लेस इशू हमारे पूछे जाते हैं, और इन्हीं के हम सॉल्यूशन लिखेंगे कि भाई कैपेसिटी डेवलप करो, फंक्शन प्रॉपर डिफाइंड होने चाहिए, लॉ में पावर देनी चाहिए, ठीक है, मेयर के हाथ में ज़्यादा पावर दो। तो ये सब सारे सॉल्यूशन इसके आ जाते हैं, वो हम पढ़ लेंगे। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन हो गए, मतलब इसी के बेस पे ही पूछेगा। फिर ये बोल दिया जाता है इसमें कि पीआरआई और यूएलबी की प्लानिंग कैसे होगी, जो हमने प्री में पढ़ा था बहुत डिटेल में। प्लानिंग किस तरीके से करेंगे? प्लानिंग 2 तरह की है हमारी, जैसे हमने बोला था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है एक, एक म्युनिसिपल मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है। ये 2 कमेटियां जो हमने प्री में बहुत डिटेल में पढ़ी हैं, इनके इशू सॉल्यूशन भी हमने पढ़े हैं। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जब पीआरआई यूएलबी एक साथ काम कर रही है, तो एक होलिस्टिक प्लान किस तरीके से बनेगा, ताकि हम ये दोनों चीजों को कैटर कर पाए। या फिर हम पीआरआई और यूएलबी को क्यों ना मर्ज कर दें, ताकि ये प्लान में दिक्कत ही ना आए फिर। क्योंकि डीपीसी में हमने क्या देखा था? डीपीसी में हमने देखा था 80% जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा इनसे होना चाहिए, पीआरआई और यूएलबी के रिप्रेजेंटेटिव का। एमपीसी में हमने क्या देखा था? एमपीसी में हमने देखा था कि 66% रिप्रेजेंटेशन पीआरआई म्युनिसिपैलिटी का होना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का, ठीक है। तो हमने ये देखा था, तो हमें ये जस्टिफाई करना है कि प्रेजेंट सिस्टम ही अगर बहुत अच्छे से हमारा डेवलप हो जाए, क्योंकि ये कमेटी बैठती नहीं है, बैठती है तो इसमें एमपी की चलती है, ठीक है। पीआरआई यूएलबी के मेंबर लेम डक की तरह बैठे रहते हैं, पॉलिटिसाइजेशन होता है, दिस दैट। तो अगर प्लानिंग पे क्वेश्चन आ जाए, तो ये 2 बॉडीज लिखनी है, और ये 2 बॉडीज कैसे हमारे प्लान मर्ज कर रही हैं इसके बारे में लिखना है। फिर इसके इश्यूज लिखने हैं कि इसमें प्लान मर्ज होने में क्या क्या इश्यूज आते हैं, जो भी इनकी ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या हो सकती हैं डीपीसी एमपीसी की? यही ड्रॉबैक्स है कि भाई बैठती नहीं है, पहले तो सिटिंग नहीं होती, ठीक है, मीटिंग आर इरेगुलर। फिर जो है डेवलपमेंट प्लान प्रॉपर बनता नहीं है, देर आर लॉट ऑफ स्ट्रिंग्स अटैच्ड। स्ट्रिंग मतलब एमपी अलग सॉल्यूशन दे रहा है, एमएलए दे रहा है, फिर स्टेट और सेंटर की स्कीम्स अलग हैं जिसमें ये कुछ नहीं कर सकती, इट इज मेयरली एन इम्प्लीमेंटेशन बॉडी। फिर मेयर की चलती नहीं है, ठीक है, मेयर इज जस्ट लेम डक। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं कि प्लान बन गया, जैसे दिल्ली का प्लान बन गया, तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में पैरेलल बॉडीज का इशू आ जाता है कि भाई या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी या फिर जो है पीआरआई करेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन प्रॉपर फिर दिल्ली जल बोर्ड करेगा, जल बोर्ड जो पैरेलल बॉडीज हैं वो करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या करेगी। तो इसमें मैन मतलब कोऑर्डिनेशन इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज डीपीसी एमपीसी में आते हैं, फिर इनके सॉल्यूशन हमें लिखने हैं।
कि भाई मैंडेटरी सेटिंग होनी चाहिए, अटेंडेंस सारे मेंबर्स की प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी डेवलपमेंट ऑफ प्लान होना चाहिए, इसको लीगलाइज करो प्लान को, ठीक है, इसको मोर पावर दो डीपीसी एमपीसी को, ताकि ये प्लान को इम्प्लीमेंट करा सके, और जो प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो उन पर सजा दे सके उन लोगों को जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस प्रॉपर होना चाहिए, ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब फंक्शन दो बॉडीज है उनके अलग अलग सेपरेट फंक्शन हो। फिर क्या होता है कि इसमें ना यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है कि एक बंदा डिसीजन ले जो ऊपर बैठा है, इसमें ये कभी एमपी ने कुछ बोल दिया, कभी एमएलए ने कुछ बोल दिया, कभी जो है कमिश्नर ने कुछ बोल दिया, कभी मेयर ने कुछ बोल दिया, कभी चेयरमैन आ गया पीआरआई का, कभी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर आ गया उसने कुछ बोल दिया। तो एक बंदा फाइनल ऊपर अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है, कि जो उसको प्लान को इम्प्लीमेंट कराए, प्लान इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी सीईओ टाइप हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इसके सॉल्यूशन, इश्यूज एंड सॉल्यूशन हो गए। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप देख लो। अब पहला क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा कि ये बोल रहा है कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, इस पे मत जाओ वेल एजुकेटेड फला ढिका, लोग इसी पे पूरा आंसर लिख देंगे। तुम ये देखो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन के रह गया है, ठीक है, और इसकी वजह से गवर्नेंस नहीं हो रहा है, क्रिटिकली डिस्कस, मतलब इसमें इश्यूज पूछ रहा है, पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, ये इशू है, ठीक है। और फिर इसके सॉल्यूशन बताने हैं तुम्हें, ये चीज करनी है इसमें। अब इसमें शुरू में ये जो हिंट दे रखी है इसने कि इस लाइन पे तुम अपने आंसर को ले जाना, ये हिंट क्या दे रखी है, वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, एब्सेंस है उसका पंचायत समिति में, इसलिए पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। अपने उसमें जो तुमने पॉलिटिसाइजेशन में आंसर लिखना था ना, वो आंसर इसने ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसको कैसे लिखोगे तुम? जैसे इंट्रो में तो तुमने ये लिख दिया कि भाई 73rd हमारी अमेंडमेंट एक्ट आई थी जिसमें लोकल लेवल गवर्नमेंट, अब इसने ना पंचायत ऑर्गेनाइज लोकल लेवल बोला है ज्यादातर, ठीक है, लोकल लेवल में यूएलबी भी आ जाती है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए आंसर बहुत आसान हो गया क्योंकि इश्यूज हमने यूएलबी के भी बहुत ज्यादा देख लिए थे, ठीक है। इंट्रो में तुम्हें क्या लिखना है, 73rd 74th ने जो है अमेंडमेंट लेके आए, उसके बाद जो है इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे एक अपनी अथॉरिटी बनाई, मतलब इलेक्शन हो रहे हैं जिससे एम्पावरमेंट वगैरह हो रहा है फलाने का। इंट्रो में ये लिख दिया तुमने, इंट्रोड्यूस कर दिया इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ दी, हाउएवर बिकॉज ऑफ पॉलिटिसाइजेशन देयर आर वेरियस पेंडिंग इश्यूज, ठीक है। अब तुमने इसमें लिख दिया कि रोल ऑफ पीआरआई, रोल ऑफ पीआरआई इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन आप थोड़े से में लिख देंगे, हब एंड स्पोक में पूछा नहीं है लेकिन फिर भी लिखना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, पीआरआई का रोल क्या है, ठीक है। अब पीआरआई का जब भी रोल आएगा तो आप क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, ठीक है, वुमन एम्पावरमेंट, केटरिंग टू वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है, डेवलपमेंट एट लोकल लेवल, ठीक है, पीपुल पार्टिसिपेशन हो गया। तो इस तरीके से एक हब एंड स्पोक टाइप का बना देंगे। पूछा नहीं है लेकिन हमें बनाना है वो, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट तुम इश्यूज पे ही आ जाओगे क्या, कुछ तो लिखोगे बीच में। हमारे पास स्पेस नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा नहीं है, फिर भी हमें एक हिंट तो देनी है ना उसे कि हमें पता है। किसका करेक्ट माना जाएगा, जो क्वेश्चन का होलिस्टिक आंसर करेगा। मैं बता रहा हूँ ना, होलिस्टिक जो मैंने आंसर बताऊंगा उसके बाद तुम उसे करोगे। देखो मेन चीज यहाँ पे देखो, क्रिटिकली डिस्कस बोला है तो यहाँ पे लोग एजुकेशन पे जा रहे हैं, एजुकेशन पे पूरा आंसर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि मेनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो चुके हैं वो, तो उसी पे लिखेंगे अपन आंसर, ठीक है। फिर इसमें बोलोगे इश्यूज ड्यू टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पीआरआईज, ठीक है। अब पीआरआई का पॉलिटिसाइजेशन हो गया, उससे तुम्हारे क्या इश्यूज हैं, ठीक है। एक तो पार्टी पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है, कि जो मेजोरिटी पार्टी है उससे होता है, ठीक है। फिर इसमें जो है कास्ट क्रीड वगैरह का सिस्टम आ गया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, कास्ट क्रीड का सिस्टम आ गया कि उसकी वजह से वोटिंग हो रही है, ठीक है। दिस लीड्स टू वायलेंस एट लोकल लेवल, आप बंगाल का एग्जांपल दे सकते हो,
ठीक है, बंगाल में लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स चलती है और वहाँ पे मारकाट खूब मचती है। ठीक है, कास्ट में आप जो है राजस्थान का एग्जांपल ले सकते हो या फिर बिहार का एग्जांपल ले सकते हो, राजपूत वर्सेस जो है यादव। ठीक है, तो ये एग्जांपल बिहार का हो गया। ठीक है, आप इसमें हरियाणा का एग्जांपल ले सकते हो, जाट नॉन जाट वाला सीन जो चल रहा है, जाट यादव वाला सीन हरियाणा में। ठीक है, तो और भी किसी भी तरीके का आपको एग्जांपल पता है तो वो लिख सकते हो। ठीक है, फिर ड्यू टू दिस वुमन रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। फिर शुरू में तुमने पॉलिटिसाइजेशन वाले लिख दिए, उसके बाद फालतू के जो अपने इश्यूज हैं कि भाई झगड़े हो रहे हैं एमपी, एमएलए, चेयरमैन, ठीक है, फिर म्युनिसिपल कमिश्नर और जो है फिर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, चेयरमैन ऑफ पीआरआई, अलग अलग लेवल पे इन पे झगड़े होते हैं, इनमें बनती नहीं है बिकॉज स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो भी ब्यूरोक्रेसी है और वो सुनती नहीं है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीआरआई की। ठीक है, तो ये सारे झगड़े हो गए। अब ये हो गया। अब इसमें क्योंकि उसने जो पहला बोला है ना एजुकेशन वाला, उसमें लिख दोगे आप कि रीजंस फॉर पॉलिटिसाइजेशन, रीजंस फॉर पॉलिटिसाइजेशन। इसमें 2 पॉइंट लिख दोगे कि वेल एजुकेटेड नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ वेल एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन में आप ये बोल दोगे कि भाई बिकॉज ऑफ एजुकेशन द इश्यूज ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड दिस दैट occurs, and due to lack of education woman representation is not there because women are generally less educated in this particular areas। ठीक है, तो ये आपने एजुकेशन का इशू लिख दिया। सो देयर इज ए डिमांड, आप इसका सॉल्यूशन लिख दोगे, सॉल्यूशन नहीं डिमांड। सो देयर इज ए डिमांड दैट एट द लोकल लेवल इन राजस्थान, फॉर इंस्टेंस राजस्थान ने क्या किया था कि बोल दिया था कि भाई 10वीं पास या 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, या ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसी कुछ बोला था। तो देयर इज ए डिमांड फॉर मोर एजुकेटेड रिप्रेजेंटेटिव एंड गिविंग ए कैप ऑन एजुकेशन। ठीक है, इस तरीके से। हाँ हाँ, वही लिखना है। ठीक है, तो एजुकेशन आपने कर लिया कि भाई एजुकेशन से हो गया, एजुकेशन क्योंकि इसने यहाँ पे बोला एजुकेशन, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दूसरा आप इसमें लिख दोगे ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या लिख दोगे कि कमिटीज प्रॉपर नहीं बनी है, उनकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही तो होता है, ऑर्गेनाइज नहीं है मतलब क्या, बसड़ रायता फैला हुआ है। रायता में क्या है कि कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है, कोऑपरेशन नहीं हो रहा है बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। पार्टीज क्या हो गई यहाँ पर, आपने देखा है कि अपने जिला पंचायत होती है, फिर हमारी इंटरमीडिएट पंचायत होती है, फिर यहाँ पर हमारी विलेज पंचायत होती है। अब इनकी जो बॉडी बैठी है वो तो है ही है कि मतलब जो मेंबर्स वगैरह बैठे हैं, जो मैंने बताया था, ये मेंबर्स है, यहाँ चेयरपर्सन है इसका। इसके साथ कोऑर्डिनेशन इशू किसके साथ नहीं हो रहे, यहाँ पे सीडीए होता है, यहाँ पे बीडीए होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ पंचायत सेक्रेटरी होता है। तो ये लोग इन लोगों से नहीं बनती, इनकी इससे नहीं बनती, इसकी इससे नहीं बनती। ठीक है, तो ये और ये जा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है बीडीओ के पास जा रहा है, इसके चेयरमैन के पास जाएगा, वो बीडीओ को बोलेगा। ठीक है, कोई भी इशू आ रहा है तो ये कोऑर्डिनेशन इशू है। फिर प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, सेंट्रल लेवल की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी फेल है हमारी, एमपीसी हमारी फेल है। ठीक है, तो इनकी सिटिंग नहीं होती, इनके कोई प्लान नहीं बनते, और इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी कोई डिसाइड नहीं है, देयर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, पिरामिड स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा एब्सेंस है, सब भसड़ मची हुई है। ठीक है, फिर डुप्लीकेशन ऑफ टास्क हो रहा है, ये काम जो कर रहा है फिर ये कह रहा है मेरी पावर है, ये कह रहा है मेरी पावर है, फला टिका। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ टास्क, ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन हो रही है। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज आ गए। ठीक है, अब आपने ये लिख दिया कि रीजंस हो गए, तो ये सब रीजंस है हमारे पास, इश्यूज लिख दिए आपने। फिर आपने जो उसकी जो वो था हिंट थी, हिंट पे भी काम कर लिया, यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन भी आपने लिख दिया। अब क्या बचा, इसने बोल रहा है क्रिटिकली डिस्कस, तो इसका सॉल्यूशन देना बचा है बस हमें। अब यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ पंचायत। सबसे पहले एजुकेशन पे लेके आएंगे हम। एजुकेशन पे कुछ नहीं करना तुम्हें, आईसीटी जो होता है हमारा, कि जो हमारा ये आया था कि कैप कर दी थी कि भाई 10वीं क्लास तक पढ़ा होना चाहिए, 12वीं क्लास तक पढ़ा होना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा बोलोगे कि दैट कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी है कि वो लोगों की समस्याओं को समझता हो कि नहीं समझता हो। ठीक है, इवन इन एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ए पर्सन कैन बी मोर मतलब केपेबल टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें ये करना है एजुकेशन में कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी है।
वुमन को एम्पावर करना है, वुमन एजुकेशन पे फोकस करना है। हमें स्कूल्स एट लोकल लेवल, स्कूल्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। एंड रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट एट लोकल लेवल। ड्रॉप आउट रेट जो होता है वुमन का या फिर किसी भी चिल्ड्रन का, ड्रॉप आउट रेट को कम करना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म हमारा बेसिकली सॉल्यूशन होगा। दूसरा सॉल्यूशन इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन हमें इम्प्रूव करना है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करोगे आप, यूनिटी ऑफ कमांड में अपनी डीपीसी एमपीसी में प्रॉपर प्लान बनाया जाए, ठीक है। इस प्लान पे काम किया जाए प्रॉपर। फिर इसके लिए फाइनेंसेस कहाँ से अरेंज करे जाए, कि इसके लिए एसएफसी स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। स्टेट फाइनेंस कमीशन में रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है। फिर इसमें जो है हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसमें एक बंदा चेयर में, जो मेयर है उसको सोलो अथॉरिटी दी जाए, ठीक है। फिर हमारी जो पीआरआईज हैं, पीआरआई में जो जिला पंचायत का चेयरमैन है उसको सोलो अथॉरिटी दी जाए कि भाई वो रूरल इलाके में जो भी डेवलपमेंट टास्क होंगे वही हैंडल करेगा, मतलब एक यूनिटी ऑफ कमांड उसको दी जाए, ठीक है। अभी क्या है, डीएम के पास बहुत ज़्यादा पावर है, और ये जो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में करी जाएं। इसके बाद अदर रिफॉर्म्स, तीसरी आप हेडिंग लेके अदर रिफॉर्म्स के बारे में डाल दोगे, ठीक है। अदर रिफॉर्म्स में आप ये लिख दोगे कि भाई न्यू वेज ऑफ फाइनेंसेस होने चाहिए, जैसे टैक्स कलेक्शन की पावर होनी चाहिए। फिर हमारा जो है जो ये है क्या बोलते हैं, न्यू फाइनेंस हो गए, टैक्स कलेक्शन की पावर दे दी। फिर क्या था, हाँ पावर डिवोल्यूशन होना चाहिए, कि जो 11th एंड 12th स्केड्यूल में हमारी पावर्स दी गई हैं वो सारी की सारी डिवॉल्व होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और जो पैरेलल बॉडीज़ हैं, पैरेलल जो बॉडीज़ हैं जितनी भी हैं उनको जो है इनके अंदर आना चाहिए, लोकल बॉडीज़ के अंडर आना चाहिए, ठीक है। लोकल बॉडीज़ शुड हेड, मतलब शुड ओवरसी, ओवरसी देयर फंक्शंस। मतलब अभी दिल्ली जल बोर्ड को कौन हैंडल करता है, उसमें सीधा चीफ मिनिस्टर का रोल रहता है, ठीक है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड को एनडीएमसी के अंदर आना चाहिए, लेट से एनडीएमसी कंट्रोल करेगी दिल्ली जल बोर्ड को, क्योंकि एनडीएमसी देखेगी ना कहाँ पानी नहीं आ रहा है, या लोगों की समस्या तो एनडीएमसी सुन रही है। दिल्ली जल बोर्ड तो एक ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी हो गई, ये तो आईएएस अफसर बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सुनते नहीं है किसी की, तो इसलिए लोकल रिप्रेजेंटेटिव को हमें ऊपर रखना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू व्यू। फिर इनको जो है स्टाफ की पावर दी जाए, इनको जो है लोकल लेवल रिक्रूटमेंट की पावर दी जाए, कि पंचायत सेक्रेटरी जो है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट क्यों रिक्रूट कर रही है, वो लोकल बॉडी अब खुद से रिक्रूट करे जो लोकल बंदा हो। अब यहाँ का बंदा मान लो कि गाजियाबाद में कोई रहता है और उसकी बांदा में पोस्टिंग हो जाती है, अब वो जॉब तो ले ली उसने लेकिन वो बांदा में जाके सर्व कर रहा है। अब वहाँ का लोकल बंदा अच्छा सर्व कर पाएगा ना, ये तो इससे तो यही पड़ेगी कि मैं जो है कैट एमबीए कर लूँ फिर, जैसे उसमें दिखाया गया है सीरीज में, ठीक है। तो ये काम ही नहीं करेगा, लेस हार्टेड वे में काम करेगा। तो वहाँ का लोकल बंदा हो वो बहुत अच्छे से काम करेगा, घुल मिल के रहेगा सब में। करप्शन भी कर सकता है वो बात अलग है, लेकिन करप्शन ये क्यों नहीं कर सकता, ये कह रहा है कि जब मैं आया हूँ मेरी कैपेसिटी है 1 लाख रुपए महीना कमाने की, मैं भी यहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं करप्शन करके बाकी कमाता हूँ। और ये बंदा जो है ये 25-30 हज़ार में ही खुश है, वहाँ का जो लोकल लेवल बंदा है पंचायत सीरीज में, है ना, वो जो उसके नीचे काम करता है, वो क्या नाम है उसका, तो वो जो है वो खुश रहता है, वो अपनी 10 हज़ार तनख्वाह में खुश है, वो मोटरसाइकिल चला चला के खुश रहता है अपनी बीवी के साथ, ठीक है। तो आप ये देखो कि लोकल लेवल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, स्टेट स्टेट ही अपॉइंट कर रही है सबको, क्यों कर रही है भाई, लोकल लेवल पे लोकल बंदे को हायर करना चाहिए, है ना। तो ये सारी है, करप्शन का इशू है, करप्शन ले लो, ठीक है। लोकल ओम्बड्समैन नहीं है, वहाँ पे करप्शन हो भी गया तो मैं पता भी लग गया एक आम आदमी को कि करप्शन हुआ, वो कहाँ जाके कंप्लेंट करेगा, बीडीओ को करेगा, रपटे आके भगा देगा उसे बीडीओ, क्योंकि बीडीओ ने खुद पैसा खाया हुआ है। तो एक ओम्बड्समैन होना चाहिए लोकल लेवल का, ठीक है, लोकायुक्त टाइप, लोकल लोकायुक्त, इस तरह का होना चाहिए। ये सारे जो हैं आप इसमें सॉल्यूशन लिखोगे अदर रिफॉर्म्स में, फिर आप इसका कंक्लूजन दे दोगे, ठीक है। हाँ विकास जो है वही। तो ये सारे हमारे पीआरआईज के हमने मोटा मोटी इसका देख लिया। अब बताओ कि ये आपने आंसर लिख दिया, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज बची कि जो हमने नहीं कंप्लीट करी है, ठीक है। 3 पन्ने में आराम से बहुत बढ़िया आप आंसर लिख सकते हो। बस तुम्हें ये है कि माइंड में तुम्हें एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर तुम्हें पता है कि भाई पहले हम पॉलिटिकल इश्यूज लिखेंगे, ठीक है, पॉलिटिक्स क्यों हो रही है,
उसके फिर रीजन लिख देंगे, जिसमें वेल एजुकेशन ऑर्गेनाइज में 2-2 3-3 पॉइंट लिख दिए हमने। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। सॉल्यूशन हम लिखेंगे, 6-7 सॉल्यूशन लिख दिए हमने। ठीक है, पहले हमने एजुकेशन वाले सॉल्यूशन लिख दिए, फिर ऑर्गेनाइजेशन वाले सॉल्यूशन लिख दिए, फिर हमने अदर रिफॉर्म्स लिख दिए, उसके बाद हमने कंक्लूजन दे दिया। अब इससे बढ़िया आंसर कोई लिखेगा? सारी चीजें तो कवर हो गई। और हमने क्या लिखा है? जो मेजर मेजर इश्यूज है उन्हीं को अलाइन किया है। अब यही इश्यूज, यही सॉल्यूशन आपको सारे आंसर्स में लिखने हैं। जो मैंने यहाँ पे इश्यूज सॉल्यूशन डिस्कस करे है ना, यही इश्यूज सॉल्यूशन आपको सारे आंसर्स में लिखने हैं। बस क्या है कि क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रक्चर आगे पीछे हुआ है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका स्ट्रक्चर आगे पीछे हुआ है, इश्यूज सॉल्यूशन हर आंसर में सेम ही है, ये कहने की बात है। अब ऊपर वाला आंसर लो। अब आपने ये आंसर पढ़ लिया, लेट से बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपको आ गया ये आंसर। अब ये बताओ इसका आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, गिव योर व्यूज टू इंप्रूव द सिचुएशन। बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसका आंसर हमने कर लिया, क्या इसको कर लोगे कि नहीं कर लोगे? सीधी सी बात है। इससे अच्छा लिख ही नहीं पाओगे आप। मॉडल आंसर देख लो मार्केट में जाके, कोई मिल जाए बढ़िया तो बता देना मेरे को, खुली छूट है। अब ये है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट प्रूव टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। इसने बोल दिया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। क्रिटिकली एग्जामिन का ये मतलब है इसको या तो सच साबित, मतलब इसको झूठ साबित करो तुम। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि इसमें जो स्ट्रक्चर आएगा, पहले तो इंट्रो लिख दिया, इंट्रो में वही 73rd 74 टाइप। फिर इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रो के बाद, उसमें लिखोगे क्रिटिकली एग्जामिन बोला है तो इसको हमें प्रूव करना है कि अचीवमेंट्स, रोल्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ, या फिर रोल्स के लिए आप वही हब एंड स्पोक बना दोगे क्योंकि डायरेक्टली नहीं पूछा रोल्स। अब अचीवमेंट्स लिख दोगे, अचीवमेंट्स या पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें जो भी इसके फायदे हैं वो सब गिना दो कि वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है रिजर्वेशन से, फिर SC ST एम्पावरमेंट हुआ है रिजर्वेशन से, फिर आप जो है इसमें पीपल पार्टिसिपेशन हुआ है, उसके आप एक दो केस स्टडी या एग्जांपल लिख दोगे कि किस तरीके से हुआ है। वुमेन में भी आप लिख दोगे कि 33% रिप्रेजेंटेशन हमारा हुआ है। ठीक है, SC ST में लिख दोगे कि जो हमारे 10 लाख SC ST रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत में, तो इससे बहुत ज़्यादा उनका एम्पावरमेंट हुआ है। ठीक है, कोई भी पंचायत मेंबर सेक्रेटरी बन जाता है तो उसको स्कॉर्पियो या फिर जो है फॉर्चूनर तो चाहिए ना, वैसे नहीं खरीदेगा, लेकिन मेंबर बनेगा तो जरूर खरीदेगा। अब उसने स्कॉर्पियो फॉर्चूनर खरीद ली तो भाई वो भी थोड़ा सा दबंग हो गया, तो इनका भी एम्पावरमेंट हुआ है। ठीक है, फिर पीपल पार्टिसिपेशन हो गया, फिर लोकल लेवल डेवलपमेंट की आप बात कर सकते हो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंप्रूव हुआ है इन कंपैरिजन। ठीक है, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, मनरेगा का बेटर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप एग्जांपल दोगे। स्वच्छ भारत मिशन में PRI का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन हमारा इसी से सक्सेसफुल हुआ है। ODF फ्री, जो ओपन डेफिकेशन फ्री हमारे जो विलेज हैं वो 95% तक बढ़ गए हैं। ठीक है, 95% ऑफ इंडिया विलेजेस आर ODF। आप ये लिख सकते हो वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी बढ़ी है हमारी। ठीक है, हेल्थ में बहुत अच्छा काम हुआ है कि जितने भी लोकल लेवल के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, तो इसमें हेल्थ में अच्छा काम हुआ है हमारा कि इसमें जो है MMR और जो है IMR, उसमें अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। फिर आप इसमें लिख सकते हो SHG का एम्पावरमेंट हुआ है एट लोकल लेवल। ठीक है, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, SHG का किस तरीके से एम्पावरमेंट हुआ है, एग्जाम्पल कुटुम्बश्री योजना लिख सकते हो, या फिर किसी भी रैंडम लिख दो। किसको क्या पता है कि उड़ीसा में फला गांव है और जो फले गांव में वो बढ़िया हुआ है, वो कौन जो एग्जामिनर देखने जा रहा है तुम्हारा आंसर को? ठीक है, लिख दो कोई भी रैंडम, मैंने इसमें बहुत बतेरे एग्जाम्पल PDF में डाल रखे हैं, देख लेना। तो अब बताओ अचीवमेंट में लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? अब तुम ये पॉइंट कैसे बनाओगे? देखो स्टेक होल्डर देखो आप, जैसे एथिक्स में हम स्टेक होल्डर देखते हैं ना, हर स्टेक होल्डर पे एक पॉइंट बना दो, क्या दिक्कत है? वुमन बना दो, SC ST बना दिया मैंने, मेरे को कहाँ से आया ये पॉइंट? फिर मेरे को क्या लगा कि यार डेवलपमेंट, रूरल रोड रोड आ गई, उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एजुकेशन आ गई, फिर उसके बाद हेल्थ आ गई हमारी लोकल लेवल पे, यही तो इम्पोर्टेंट होती है। फिर
फिर इसी में हमारी हेल्थ में इंडिकेटर्स अगर प्रूव कैसे करोगे, तो IMR MMR ही तो होता है हेल्थ का इंडिकेटर। और क्या होता है हमारा हेल्थ का इंडिकेटर? एजुकेशन का क्या इंडिकेटर होता है? ड्रॉप आउट रेट होता है बेसिकली, ठीक है। ड्रॉप आउट रेट हमारा कम होता है। रोड का क्या होता है कि अब तुम्हें नहीं पता रोड कितनी बनी है, तो आप ये लिख दो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोड्स आर रूरल रोड्स इन इंडिया। इंडिया की जो 80% रोड है वो रूरल रोड ही है ना। तो ये सब आप लिख दोगे इसमें। अब अचीवमेंट हमने लिख दी। अब क्योंकि वो क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है तो हम लिख दोगे बट देयर आर स्टिल रिमेनिंग इश्यूज, कि इश्यूज एंड चैलेंजेस, इश्यूज एंड चैलेंजेस। उसमें वही फला डिखा जितने भी हमने इश्यूज ऊपर डिस्कस किए थे वो सारे इश्यूज एक एक लाइन करके फंड फंक्शन फंक्शनरी में हर एक में 3 3 4 4 पॉइंट आप लिख दोगे तो 9 10 इश्यूज आपके आराम से रो पीट के हो ही जाएंगे। इतना आसान है ये, ठीक है। फिर इसके सॉल्यूशन लिख दोगे, सॉल्यूशन भी रो पीट के 9 10 आपके हो जाएंगे जो हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये करना है इसमें। अब बताओ कि जो फर्स्ट आंसर था और ये वाला आंसर है इसमें कोई ज्यादा अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर ट्वीक करा हमने, पॉइंट सब बराबर ही है। अब तुमने ये 2 आंसर लिख दिए ना, अब मैं बता रहा हूं ऊपर के सारे आंसर कर दोगे तुम, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ट्वीक करोगे। एसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम इन इंडिया, हा। तो उसमें हमने जो रोल लिखा और अचीवमेंट लिखी तो वो हो गया हमारा, ठीक है। अब क्योंकि एसएस बोल रहा है, एसएस मतलब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है या फिर कितना उसने अचीव किया कितना नहीं किया, तो एसएस में हमने अचीवमेंट डाल दी पहले, रोल अचीवमेंट, उसके बाद हम लिमिटेशन लिख देंगे। दूसरा क्या पूछ रहा है, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट व्हाट सोर्सेज द पंचायत कैन लुक आउट फॉर फाइनेंसिंग अदर डेवलपमेंट गोल्स। अब क्योंकि ये 15 नंबर का है, रोल्स लिख दिए, अचीवमेंट लिख दिए हमने, उसके बाद हमने इश्यूज लिख दिए, ठीक है। अब इश्यूज, जनरल इश्यूज लिख के, अब क्योंकि दूसरे पार्ट में वो फाइनेंस की मेजर मेजर बात कर रहा है कि वो गवर्नमेंट ग्रांट्स पे ही डिपेंडेंट है, तो जैसे मैंने बताया था एक क्वेश्चन फाइनेंस का आएगा। अब फाइनेंस की इसमें है प्रॉब्लम। अब इसमें क्या करोगे, इश्यूज इन फाइनेंस, नॉर्मल इश्यूज नहीं लिखोगे, इश्यूज इन फाइनेंस। फाइनेंस में हमारे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं पहले उनको लिखोगे, फिर यहाँ पे जनरल इश्यूज का एक अलग से हेडिंग बना दोगे, जनरल इश्यूज, ठीक है। अदर इश्यूज लिख के या अदर प्रॉब्लम्स लिख के तो वो से लिख दोगे, विच ऑल्सो इम्पैक्ट द फाइनेंसिस, वो लिख दोगे। फिर इसके सॉल्यूशन लिख दोगे कि फाइनेंस को कैसे हमें इंप्रूव कर सकते हैं पंचायत सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से तुम हेडिंग बनाओगे। अब ये फाइनेंस रिलेटेड है, फाइनेंस के लिए हम पढ़ेंगे इसमें अपनी इसमें कि फाइनेंस के रिलेटेड क्या इश्यूज होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। जैसे मैंने बोला था फंक्शनरी का एक अलग क्वेश्चन आ सकता है, फाइनेंस का एक अलग क्वेश्चन आ सकता है। फाइनेंस पहले तो ये लिखेंगे फाइनेंस आता कहाँ से है। पहले तो हमारा सेंट्रल ग्रांट्स रहती हैं, सेंट्रल ग्रांट्स में फाइनेंस कमीशन जितना पैसा दे दिया। फिर हमारी स्टेट ग्रांट्स रहती हैं, स्टेट ग्रांट में स्टेट फाइनेंस कमीशन ने पैसा दे दिया। फिर इसमें रहते हैं, इसमें टैक्सेस रहते हैं, लोकल लेवल टैक्सेस, जैसे ऑक्ट्रॉय वगैरह हो गया, एडवर्टीजमेंट एंटरटेनमेंट होर्डिंग वगैरह लगा रहे हो, ये सब टैक्सेस रहते हैं, ठीक है। फिर इसमें यूज़र फीस रहती है। यूज़र फी का क्या मतलब है कि पार्क बना दिया, अब पार्क बना दिया तुमने तो पार्क की पर्ची कट रही है, और पर्ची का पैसा किसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है। तो ये 4 हमारे मेजर मेजर मोटा मोटी सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं पीआरआई के। अब इसमें इश्यूज कहाँ आ रहे हैं, सब में इशू है। पहली चीज, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है वो पीआरआई रैंडम है, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई कंट्रोल नहीं है पीआरआई का, ठीक है। और वो मोस्टली टाइड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट दे रही है तो वो बोल रही है कि हमारी स्कीम को इम्प्लीमेंट करो, मतलब पंचायत के पास ये अथॉरिटी नहीं है या ये पावर नहीं है कि हम चाह रहे हैं कि यार यहाँ पे बने, कुछ इनोवेशन की पावर नहीं है कि जो स्कीम आ गई वो टाइड फंड है। दूसरी क्या इशू है, स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड इशू हो गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि भाई 5 साल बैठेगा, तो ये बैठ ही नहीं रहा है। 15 साल 20 साल निकल गए, बैठ ही नहीं रहा है, बना ही नहीं है। और बना है तो ये इसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इसमें पंचायत लोगों की कोई सुन ही नहीं रहा है। और जो भी फंड आ रहा है वो ब्यूरोक्रेट के पास आ रहा है कि सीडीओ बीडीओ ये मैनेज करते हैं फंड को। तो इसमें पंचायत के जो चेयरपर्सन है उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि फंड तो ये मैनेज कर रहे हैं और यही बताते हैं कि भाई इतना फंड तो गवर्नमेंट की स्कीम्स में जाएगा और ये थोड़ा बहुत है, तुम देख लो अब कैसे तुम्हें मैनेज करना है, ठीक है। फिर तीसरा क्या हो गया, टैक्स हो गया। टैक्स वो कलेक्ट करते नहीं है, क्यों नहीं करते, पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है कि जिसने भी टैक्स बढ़ाया उसकी वो बंदा अगली बार हार जाएगा, ठीक है। लोकल प्रेशर रहता है क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं ये,
लोकल प्रेशर टू नॉट इंक्रीज टैक्सेस, ठीक है, टैक्स ये करते नहीं है। यूजर फीस भी इसी बहाने नहीं करते। यूजर फीस में क्या है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इनके फंड से खुद से डेवलप नहीं हुआ है तो जिसपे यूजर फीस ले, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लीकेज ऑफ फंड्स, लीकेज ऑफ फंड्स हो रहा है। फिर यहाँ पे करप्शन बोल दोगे कि आप कि करप्शन हो रही है, लोकल लेवल ब्यूरोक्रेसी है उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर उनके कोलैबोरेटिव एंड कोल्यूसिव करप्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। फ्री बीज कल्चर है, फ्री बीज कल्चर से करप्शन होता ही होता है कि भाई एक बड़ी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसमें जो है साल का लेट से 25 करोड़ रुपए आया खर्च करने के लिए, तो उसमें यार जो भी सरपंच होगा तो उसके जो आसपास के लोग होंगे ना उन्हीं में बट जाता है ये ज्यादातर, चाहे बेशक रोड भी बन रही है कुछ भी बन रहा है, ठीक है। तो उसमें करप्शन कहीं ना कहीं होता ही है, किसको टेंडर देना है किसको नहीं दे रहा है, तो सरपंच का उसमें रोल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करप्शन होता है, तो वो बेसिकली फ्रीबीज में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि जहाँ पे रोड नहीं बननी है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है तो रोड वापस से खोद के वापस बना दी, तो ये लोकल लेवल का करप्शन रहता है। फिर उसमें बहुत ज़्यादा और भी इश्यूज कर सकते हो कि लैक ऑफ सोशल ऑडिट नहीं है, सोशल ऑडिट कमेटी नहीं है, ओम्बड्समैन नहीं है, हमारा ओम्बड्समैन नहीं है कि अगर करप्शन हो भी गया तो भाई ओम्बड्समैन कहाँ कंप्लेंट करोगे, दुनिया को पता है, लेकिन एक आदमी चाह भी रहा है कंप्लेंट करना तो करेगा कहाँ, कोई वो मतलब कहाँ जाएगा, वो वीडियो के पास जाएगा थपड़िया के भगा देगा उसे, वो नहीं कर सकता वो बेसिकली। तो ये सारे इसमें फाइनेंस के इशू आ गए तुम्हारे, ठीक है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के, क्योंकि सोशल ऑडिट भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को ही तो पकड़ने के लिए है बेसिकली। तो अब देखो आप कह रहे थे पॉइंट कहाँ से बनेंगे, सिर्फ फाइनेंस के पॉइंट है ये। अगर मैं फंक्शनरी के पॉइंट ले आया तो बहुत सारे और ज्यादा पॉइंट्स हैं हमारे फंक्शनरी के। दीज पॉइंट्स आर ओनली फॉर फाइनेंस, कि फाइनेंस में दिक्कत है, ठीक है। अब इसके बाद इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे। सॉल्यूशन में यही है कि भाई इनको जो ना अनटाइड फंड्स दो, लूज फंड्स दो, ताकि ये खुद से डिसीजन ले पाए, ठीक है। फाइनेंस कमीशन को मतलब पहले से प्रेडिक्टेबल फंड्स देने चाहिए ताकि अपना प्लान बना पाए। स्टेट फाइनेंस कमीशन को रेगुलरली बिठा लो और उसकी जो है इंडिपेंडेंस इंश्योर करो, ठीक है, ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट की तूती ना बोले। फिर जो है इसमें करप्शन के लिए सोशल ऑडिट कमिटीज को बिठा लो, उन्हें एम्पावर करो, उन्हें ट्रेन करो, ठीक है। फिर इसमें जो है टैक्स डिवोल्यूशन, जो टैक्स लेने की कैपेसिटी है उसे एम्पावर करो कि ये और भी चीज़ों पे टैक्स ले पाए, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह नहीं होता, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं होता, कैनाल टैक्स जो है ये सब यूजर फीस वगैरह, इनको एम्पावर करो कि ये ले पाए प्रॉपरली, इनको कैपेसिटी दो, इनको सिस्टम्स दो, इनके कुर्सी मेज लगाओ, कंप्यूटर दो, कंप्यूटर में इंटरनेट दो, दिस दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनको कराओ सॉल्यूशन में। और क्या हो जाएगा इसमें, और फिर यूजर फीस है, यूजर फीस पे हमें एक सिस्टम बिठाना पड़ेगा, उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। फिर ई ई डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर है ना, इसका ई पंचायत सॉफ्टवेयर है, पता नहीं कौन सा कुछ है, ई पंचायत है ना, क्या है, उसके लिए ट्रेंड प्रोफेशनल बिठा लो, ठीक है। फिर जो कॉमन सर्विस सेंटर है CSS जो है उसमें उससे एम्पावर करो कि लोग जो हैं उससे चीज़ें निकाल पाएँ, ठीक है। पैरेलल बॉडीज़ के फंक्शन नहीं, फिर इनको फंक्शनरी की पावर भी दे दो। और फिर ये तो फाइनेंस के हो गए, फिर 4-5 इधर-उधर के भी लिख दो कि भाई स्टाफ करो, ठीक है, फिर कैपेसिटी बिल्ड करो, ठीक है, ये बस ये सब चीज़ें एक फाइनेंशियल एडवाइज़र टाइप का एक कह दो कि भाई फाइनेंशियल एडवाइज़र टाइप का एक ऑफ़िस भी क्रिएट कर सकते हैं एट लोकल लेवल, कि भाई वो फाइनेंस कैसे इम्प्रूव करना है, सिर्फ वही काम करेगा वो, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जैसे रखते हैं ना, तो ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर टाइप की पोजीशन हमारी वहाँ पे हो सकती है। आप देखे होंगे कि अर्बन मैनेजर्स टाइप की वो पोजीशन अब निकल रही हैं लोकल बॉडीज में, अर्बन लोकल बॉडीज में। तो यहाँ भी रूरल मैनेजर, रूरल इंफ्रा मैनेजर या रूरल फाइनेंस मैनेजर, इस तरह की पोजीशन निकालो, उन्हें भरो, वो जो है एडवाइस करेंगे कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये सब सॉल्यूशन है, इनोवेटिव सॉल्यूशन है, फिर इसके बाद आप कंक्लूजन लिख दोगे, ठीक है। ये हमारे फाइनेंस के स्पेसिफिक इश्यूज हो गए, ठीक है। हालांकि ये जो इश्यूज हैं ये हम इसमें भी लिख चुके हैं, नीचे वाले क्वेश्चंस में भी लिख चुके हैं इन इश्यूज को अपन, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंस की बात कर रहा है सेकंड वाले पार्ट में, तो हम फाइनेंस से रिलेटेड हम इसको लिख देंगे। इस वाले में सिर्फ वोमन की बात कर रहा है कि भाई वोमन रिजर्वेशन हो गया, लेकिन उसका बहुत कम इम्पैक्ट पड़ा है वोमन एम्पावरमेंट पे। कमेंट कमेंट का ये मतलब है कि क्या तुम इसको समझते हो
वही बेसिकली कमेंट का मतलब क्रिटिकली एग्जामिन या एग्जामिन टाइप का ही सिस्टम है, या एसएस का सिस्टम है। क्योंकि कमेंट का मतलब ये है कि तुम अपना ओपिनियन दो कि तुम क्या सोचते हो। अब कमेंट ओपिनियन क्या, तुम तीर के तुक्का तो मार नहीं सकते। ओपिनियन देने के लिए क्या करोगे कि हाँ किया है एम्पावरमेंट, कैसे कैसे किया है तो उसका बता देंगे, ऐसे ऐसे किया है। नहीं किया है एम्पावरमेंट, ऐसे ऐसे नहीं किया है, यहाँ यहाँ लूप होल रह गए हैं। अब इससे हमारा क्या ओपिनियन है, हमारा ये ओपिनियन है कि अगर हम ये चीजें कर लें तो हम बहुत अच्छी स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है वो, बेसिकली यही तो पूछ रहा है, अचीवमेंट्स और उसके इश्यूज और उसके सॉल्यूशन। उसके बाद तुम अपना कंक्लूजन लिख दो, कंक्लूजन में कमेंट लिख दोगे अपना। मोर और लेस यही चीज है। अब सीट्स ऑफ वोमन के लिए बात कर रहा है ये, तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, तुम्हें कुछ नहीं करना है यहाँ पर। इंट्रो में तुम्हें ये लिख देना है कि भाई हमारे ये हुआ था, बहुत ही रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म था, इसमें जो है 33% वुमन को मैंडेटरी रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, दैट लेड टू वुमन एम्पावरमेंट। अब इसके जो है अचीवमेंट गिना दोगे, कैसे एम्पावरमेंट मिला वुमन को, अचीवमेंट या फिर उसका इम्पैक्ट जो है कि वुमन की एक तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई, वुमन की घर से बाहर निकलने लग गई, तो उसके जो है हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रन, ठीक है, इनके रिफॉर्म बढ़ गए, ठीक है। फिर बेनिफिशियरी सिलेक्शन में वुमन ज़्यादा आने लगी, पहले जो है मेल सिलेक्शन होता था, फिर बेनिफिशियरी सिलेक्शन में वुमन ज़्यादा आने लगी। फिर आप इसमें एसएचजी का एंगल जोड़ दो, बिकॉज ऑफ वुमन रिप्रेजेंटेशन एसएचजीज हैव बिकम एम्पावर्ड, एंड बिकॉज ऑफ एसएचजीज बिकम एम्पावर्ड, इनका फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हमारा हो गया। फिर ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से उनका हेल्थ भी हमारी इंप्रूव हो गई, उनकी जो है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आ गई उनके पास, ठीक है। एजुकेशन बढ़ गई, ड्रॉप आउट रेट कम हो गया। अब आप देखोगे कि हमारा जो 10th लेवल पे वुमन जो है, गर्ल्स जो हैं, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कि कितनी नंबर ऑफ वुमन पास आउट हो रही हैं, बट इन इन ऑल्सो मतलब जो उनकी वो है क्या बोलते हैं, कैलिबर, कैलिबर कैसे बोलेंगे कि भाई जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी जो है वुमन इंप्रूव कर रही है इन कंपैरिजन टू बॉयज। तो ये आप जो है एग्जांपल यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अचीवमेंट्स ये सब हो रही हैं, और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स, केस स्टडी लिख दो आप, ठीक है, वुमन की केस स्टडी 3-4 होंगी, ठीक है, बहुत सारी है, मैंने डाल रखी है इसमें। और ये बहुत कॉमन होता है केस स्टडी में। एक तो राजस्थान की थी, कौन सी थी वो, क्या नाम था उनका, जिंदल करके थी एक, ठीक है, तो उनका काफ़ी चर्चा हुई थी पूरे, मतलब वो वर्ल्ड बैंक वगैरह भी होके आई थी आफ्टर बिकम सरपंच, और मतलब काफ़ी कैलिबर वाली थी, लेकिन उन्होंने सरपंच बनना चूज करा इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द कॉर्पोरेट लाइफ। तो इस तरह का उनका एग्जाम्पल था, ठीक है। फिर इसमें वुमन से रिलेटेड है, तो इसमें ये भी बोल दो ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ट्रांसजेंडर में एक ट्रांसजेंडर थी, उनका नाम रट लो, वो पीआरआई की सरपंच बनी है, सरपंच भी बनी है, और वो चेयरपर्सन भी बनी है, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भी बनी है, एक ट्रांसजेंडर है, साउथ की आई थिंक, मतलब कर्नाटका या तमिलनाडु की। तो उनका नाम देख लेना, आप गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 2-3 नाम रटने हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल आपने लिख दिए कि भाई हाँ ट्रांसजेंडर हो रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा है, दिस दैट, ठीक है। स्टीरियोटाइप, अब उसमें बहुत सारी और भी वुमन इश्यूज हैं कि स्टीरियोटाइप कम हो रहा है, लोग अब भेज रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा सक्सेसफुल हो गया। फिर जो है वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि वुमन एम्पावरमेंट था इसलिए स्वच्छ भारत मिशन भी हमारा हुआ। पहले तो ये था वुमन कहती थी मैं नहीं जा रही बाहर, तो क्या है रपटिया के चलो बाहर करने जाओ। लेकिन अब वुमन एम्पावरमेंट हो गया तो वुमन को कोई बोल नहीं सकता कि भाई बाहर करने जाओ, तो वो क्या कहती है कि भाई मेरे को तो चाहिए। अब उसने बोल दिया चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो ये सारा सीन है, तो पैट्रियार्कल एटीट्यूड हमारा थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, ठीक है, खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन सॉफ्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लिखोगे, फिर इसमें सॉल्यूशन लिख दोगे, मतलब सॉरी, ये इश्यूज कि अभी भी पेंडिंग इश्यूज हैं। इश्यूज क्या हो गया, सरपंच पति, कि भाई वोमन है लेकिन घर पे बैठी है और पति सब कुछ चला रहा है, जैसे उसमें देखा है आपने पंचायत में। लेकिन आजकल की वुमन जो है कस के रखती है भाई साहब, पेचकस, वट एवर। तो सरपंच पति इशू है, चाबी उन्हीं के हाथ में वैसे तो, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, सरपंच पति हो गया। फिर दूसरा है अभी भी स्टीरियोटाइप हैं। आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट
राजस्थान में प्रोटेक्ट वो किया था उन्होंने, तो उन्हें जला दिया था पंचायत के कहने पे, मतलब आग डाल के। तो इस तरह के केसेस भी आए हुए हैं। उनका नाम क्या था, देवी था कोई, सरला देवी ऐसी कुछ देवी थी। ठीक है, तो उनका नाम गूगल पे सर्च करना। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि ऑल्दो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अभी भी देर आर लॉट ऑफ स्टीरियोटाइप में ही। अब पर्दा सिस्टम ले लेना कि अभी भी पर्दा सिस्टम है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी नहीं है, डिसीजन मेकिंग फाइनेंस की पावर अभी भी नहीं है। लैक अटेंडेंस, इसमें फिर और भी इश्यूज कर देना कि अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इशू है। अप्रोचेबिलिटी का इशू है, ऑल्दो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव आर देयर बट दे आर नॉट अप्रोचेबल टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, बिकॉज वुमन को क्या किया जाता है कि घर में बैठो, थोड़ा लोगों से मिलो जुलो कम, तो अप्रोचेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है हमारी। तो उस कम होने से क्या है कि पीपल पार्टिसिपेशन पे ओवरऑल गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हो गए हमारे। फिर और भी जो नॉर्मल वुमन के इश्यूज हैं कि डुअल बर्डन हो गया। ठीक है, इंटरसेक्शनैलिटी हो गया। अब इंटर सेक्शनैलिटी क्या चीज है? ये इंटरसेक्शनैलिटी ये चीज है कि एक तो वुमन है, ठीक है, ऊपर से लो कास्ट है, ऊपर से डार्क कलर है, ऊपर से गरीब है, पुअर है। अब ये सारी चीज अगर एक एक महिला में है तो उसकी एम्पावरमेंट ओवरऑल खत्म हो जाएगी, वो एम्पावर रहेगी नहीं। तो ये इश्यूज भी वुमन के साथ हैं, ये हम सोसाइटी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लो एक वुमन है, ये पैदा हुई है। ठीक है, अब इन कंपैरिजन टू एक वुमन लगा लो कि वो भी पैदा हुई है। अब वो बेशक पुअर है लेकिन वो डार्क कलर नहीं है, वो गोरी है। ठीक है, फेयर है, वो अपर कास्ट है। तो ये ज्यादा डिसएम्पावर्ड है, ये ज्यादा डिसएम्पावर्ड है, ऑब्वियसली ये ज्यादा डिसएम्पावर्ड रहेगी। भाई फेयर है, अपर कास्ट है, उसको फिर भी वैल्यू है उसकी। ठीक है, कोई ना कोई आके पैसे दे देगा उसे। ठीक है, ब्याह के ले जाएगा उसे। तो ये सारी इश्यूज हैं वुमन के साथ जो कि बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, फिर इश्यूज लिख के वही फिर सॉल्यूशन लिखोगे आप कि भाई एम्पावर करो उन्हें, एसएचजी को एम्पावर करो, फाइनेंशियली एम्पावर करो, ट्रेनिंग दो उनको, वुमन को, वुमन स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक इंस्टीट्यूट भी है इसका, क्या इंस्टीट्यूट है, रुद्र सेती इंस्टीट्यूट है शायद। हाँ, रुद्र सेती करके ये इंस्टीट्यूट क्या है, ट्रेनिंग देता है ये पंचायत लेवल पे। फिर एसएचजी की ट्रेनिंग होती है जो कि बैंक्स देते हैं एसएचजी को। ठीक है, अंडर लीड स्कीम, जो तुम लीड स्कीम इकोनॉमी में पढ़ोगे ना, लीड स्कीम, तो इस लीड स्कीम के अंदर बैंक्स जो है एसएचजी को ट्रेनिंग भी देते हैं। लीड बैंक होता है एक हर डिस्ट्रिक्ट में, तो अलग अलग होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में एसबीआई को बना दिया, किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को बना दिया, किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी और बैंक को बना दिया, तो वो लीड बैंक होता है। अब जो इतनी भी सरकार की स्कीम्स होती है जो बैंकिंग से रिलेटेड है, वो सारा वो लीड स्कीम के अंदर वो बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये लीड बैंक स्कीम में भी एसएचजी को एम्पावरमेंट मिलती है। फिर रुद्र सेठी टाइप का इंस्टीट्यूट होता है, इसमें ये फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, तो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं ये। ठीक है, इसी का यही है, रूरल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट करके कुछ इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, देख लेना लोकल लेवल पे, क्योंकि मैं था जब मैंने भी ये सब इस सब में थोड़ा काम किया था, तो ये सब चल रहा है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम देयर फॉर्मेटिव फेज ऑफ फंक्शनरीज एंड फंड्स टू कंटेम्प्रेरी स्टेज ऑफ फंक्शनैलिटी। ठीक है, हाईलाइट द क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकल इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनैलिटी इन रीसेंट टाइम्स। अब इसे देख के लोग घबरा गए कि भाई ये क्या पूछ लिया, ये फंक्शनैलिटी क्या है, हम तो ये तीन ये हमने तो ये तीन ही पढ़े हैं। है ना? तो ये क्या नई बला आ गई। फंक्शनैलिटी। ठीक है, इस पर मत जाओ। पहली स्टेटमेंट मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन इसमें भी बोला था, एट्थ वाले में, कि पहली स्टेटमेंट में मत जाओ, सेकंड स्टेटमेंट में मेन क्वेश्चन पूछा उसने। ठीक है, कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और वो इफेक्टिव नहीं है, तो उसी पर आंसर तुम्हें लिखना है यहाँ पर। उसने क्या बोला दूसरी स्टेटमेंट में, क्रिटिकल चैलेंजेस पूछे हैं उसने फंक्शनैलिटी के,
ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये प्रॉपर ना चल नहीं पा रहे हैं, वो चक्का घूम नहीं रहा है, वो बीच में कुछ ना कुछ पेट खटपट पेच जो है उसके ढीले हैं, ये पूछ रहा है वो। अब कहाँ ढीले हैं, तो तुम्हें इसमें क्या है ना, ये तो यार खत्म हो गया, मैं नया लेके आता हूँ, एक सेकेंड। तो पेच ढीले हैं इसके, मतलब जो लोकल बॉडीज के, लोकल इंस्टीट्यूशन के, हम पेचों को टाइट कैसे किया जाए ये पूछ रहा है बस। फंक्शनैलिटी का मतलब यही तो है कि भाई चक्का है और चक्के के वो पाए भी हैं और चक्के का वो एक्सल भी है, लेकिन वो घूम नहीं रहा है तरीके से, तो या तो बॉल बेयरिंग में दिक्कत है या फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है इसमें, तो इस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए, बस ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अपन को भी यही करना है। मनीष गौतम पूछ रहे हैं इतने टाइम में इतना अच्छा कैसे लिख पाएंगे। वो ऐसे लिख पाओगे क्योंकि इन क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लोगे और सेम क्वेश्चन आएगा, इसलिए लिख पाओगे तुम, क्योंकि दिमाग तो तुम्हारा चल चुका है, वहां पे बस हाथ चलाने हैं तुम्हें। ठीक है, अरे कहाँ चला गया, हाँ। तो इसमें आपको यही करना है कि पहले तो आप ये लिख दोगे कि पहले तो इंट्रो लिख दिया, फिर आप इंट्रो के बाद यही कि हमारा ये हुआ ग्रास रूट लेवल दिस दैट 73rd 74 जो है, उसके बाद इंट्रो के बाद बॉडी में पहला जो पार्ट है हमारा, पहले पार्ट में लिख दिया कि फंड्स फंक्शन फंक्शनरी के क्या इश्यूज थे, ठीक है। तो ये हब एंड स्पोक करके या फिर इसमें करके फंड्स फंक्शंस फंक्शनरी के क्या इश्यूज थे वो तुमने लिख दिए कि अर्लियर इश्यूज, ठीक है। अब फंड्स में ये लिख दिया एसएफसी प्रॉपर फंड नहीं कर रही है या फिर पावर नहीं दी गई, टैक्सेशन पावर, लैक ऑफ टैक्सेशन पावर, शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। ऐसी फंक्शनरी में लिख दिया कि लैक ऑफ मतलब अपॉइंटमेंट पावर्स, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वही बेसिकली हेड करते हैं सब चीज को। हाँ फेयर एंड डार्क कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते, इंटरसेक्शनैलिटी का ये है, ब्राइट कलर फेड कलर आप कर सकते हो, ठीक है। इंटरसेक्शनैलिटी आप लिखोगे ना तो वो अपने आप समझ जाएगा, तुम्हें ये सब उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शनैलिटी आप लिख दोगे ना कि कास्ट इंटरसेक्शनैलिटी कलर इंटरसेक्शनैलिटी, तो अपने आप समझ जाएगा कास्ट कलर क्रीड। अब कलर कौन सा है वो मैंने समझाने के लिए आपको फेयर डार्क बताया, लेकिन वहाँ पे आपको ना जगह मिलेगी लिखने की और उसे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 लाइन का पॉइंट होगा, अब 2 लाइन के पॉइंट में आप क्या कलर लिखोगे वहाँ पर, ठीक है। और फेयर एंड लवली का एग्जांपल लिख सकते हो अगर एथिक्स में है तो, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स डार्क कलर्ड पर्सनैलिटी, इस तरीके से लिख सकते हो। फंड फंक्शन फंक्शनरीज, फंक्शन में क्या लिखोगे आप कि जो हमारा 12th स्केड्यूल है 11th स्केड्यूल है उसमें पावर ट्रांसफर नहीं करी गई, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सारे फंड्स को और फंक्शंस को एंजॉय करती हैं, वो डिवॉल्व नहीं करती हैं, ठीक है। फंक्शनरीज में आप यही लिख दोगे कि भाई अपॉइंटमेंट पावर सिलेक्शन पावर्स वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये आपने 2-2 3-3 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। लेकिन आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है, आज की डेट में इश्यूज विद फंक्शनरीज, इश्यूज विद फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के क्या इश्यूज हैं इनके पास, ठीक है। अब इसमें क्या फंक्शनैलिटी का इश्यूज है आप बताओ, वही ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन जो हमने पढ़ चुके हैं, डुप्लीकेशन ऑफ टास्क, लैक ऑफ कोलैबोरेशन, लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इनके एग्जांपल मैंने बता रखे हैं आपको सबके, ठीक है। लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, फिर लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, unity of command which hampers
लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड विच हैम्पर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। ठीक है, फिर करप्शन हो गया। अब इन्हीं में आप एक एक एग्जांपल लिख दोगे, भर गए आपके 2.5 पन्ना। एक एक एग्जांपल लिखोगे जो मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले बता रखे हैं, भर गया आपका। ठीक है, फंक्शनैलिटी के इशू आपने लिख दिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन लिख दोगे। सॉल्यूशन भी मैंने बता रखे हैं सारे। कंक्लूजन, कुछ अंतर था? अब फालतू में डर गए नहीं क्वेश्चन देख के। थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर को मोल्ड किया है, दैट्स इट। स्ट्रक्चर को मोल्ड किया है बस, और कुछ नहीं किया अपन ने। ठीक है, अब ये देखो, ये पहले तब भी मुश्किल आए थे, देखो अब कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नमेंट लैंडस्केप एट द ग्रास रूट? कितना फुद्दू क्वेश्चन है। टू व्हाट एक्सटेंट मतलब पहले तो इंट्रो लिख दिया, बॉडी में रोल लिख दिए, फिर आपने अचीवमेंट गिना दी, फिर आपने चैलेंजेस लिख दिए, फिर आपने सॉल्यूशन लिख दिया, बस खत्म। यही सेम चीज है। अब क्योंकि ये 10 नंबर का है तो आप 6 7 पॉइंट ना लिख के 3 4 पॉइंट में फिनिश, 4 पॉइंट्स भी लिखोगे तो भी फिनिश हो जाएगा। वैसे लिखने का तो इसका आप अब ऐसे भी लिख सकते हो सिर्फ इस डिस्कशन के बाद, बट नॉट रिक्वायर्ड। 10 नंबर का है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स अपन कम कर देंगे, मेन पॉइंट्स लिखेंगे बस। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडी बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। अब अर्बन लोकल बॉडी में क्या है कि आपने 74th अमेंडमेंट का लिख दिया, ठीक है, 12वां स्केड्यूल लिख दिया इंट्रो में। ठीक है, फिर आप रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडी यूं लिख दोगे जैसे हमने पीआरआई के लिखे थे। ठीक है, या फिर उसका स्ट्रक्चर लिख दोगे कि भाई म्यूनसिपैलिटी होती है हमारी, फिर जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसके ऊपर, फिर नीचे नगर पंचायत होती है। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो तुमने साइड में वो डायग्राम सा बना दिया। उसके बाद तुम क्या करोगे कि इश्यूज पूछ रहा है कि स्टेट, फिर फर्स्ट पार्ट में आप ये लिखोगे इश्यूज विद यूएलबीज इन स्टेट्स। ठीक है, अब इसने 2 ही सब हेडिंग खुद से दे रखी है कि फंक्शनल इश्यूज एज वेल एज फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे फाइनेंशियल इश्यूज, पहले लिख दिया आपने। फाइनेंशियल जैसे मैंने पीआरआई का बताया था, सेम इश्यूज यूएलबी के। फिर आप फंक्शनल इश्यूज लिख दोगे। ठीक है, अब फंक्शनरी के भी इशू जो हैं स्टाफ वगैरह, उसको भी फंक्शनल में ही लिख दोगे आप। फंक्शनल में मैंने बता दिया, मेयर के पास पावर नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन है, पैरेलल बॉडीज है, दिस दैट, ये सब फंक्शनल इश्यूज में। फाइनेंशियल में मैंने बता दिया आपको, एसएफसी ढंग से काम नहीं करता है, उनके टैक्सेशन पावर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, टाइड फंड्स आते हैं, तो ये सब यूएलबीज के पास भी यही इशू हैं सारे के सारे। ठीक है, लोकल लेवल टैक्स वो एफिशिएंट नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, दिस दैट, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल अर्बन प्लानर्स नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजर्स नहीं है। तो ये सब आप फंक्शनल फाइनेंशियल इशू में यही सब इश्यूज आएंगे जो मैंने बताए। फिर इसके सॉल्यूशन लिख दोगे आप कि भाई इन इश्यूज को कैसे रिजोल्व किया जाए, और कंक्लूजन जो हम पढ़ चुके हैं। कुछ दिक्कत है? मतलब आप क्या कर रहे हो, बस स्ट्रक्चर में सब हेडिंग का नाम चेंज कर रहे हो, पॉइंट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग वही सेम टू सेम है। फिर एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल, ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज विद अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, अब ये कह रहा है इतने सारे इशू हैं, क्यों ना उनको मर्ज कर दिया जाए। तो बेसिकली ये प्लानिंग पे इशू कर रहा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ लोकल बॉडीज, ये पता है आपको। अचीवमेंट्स, रोल में आप अचीवमेंट्स भी डाल दोगे। फिर ब्रिंग आउट प्रोज एंड कॉन्स ऑन मर्जिंग, फिर आप प्रोज लिख दोगे मर्जिंग के। प्रोज क्या हो जाएंगे मर्जिंग के कि भाई प्लान एक हो जाएगा, फंक्शनरी एक हो जाएंगे, इनके पास ज़्यादा पावर आ जाएगी। ठीक है, कोलेबोरेशन अच्छा होगा, कॉपरेशन अच्छा होगा। लेकिन कॉन्स में क्या आ जाएगा? कॉन्स में क्या आ जाएगा कि भाई एक ब्यूरोक्रेटिक बेमत बन जाएगा।
ठीक है। देयर आर डिफरेंट इश्यूज ऑफ एट अर्बन एंड लोकल लेवल, मतलब उसके लिए रूरल लेवल के अलग इश्यूज होते हैं, क्योंकि जितना भी पैसा रेवेन्यू आ रहा है वो अर्बन एरिया से ज़्यादा आ रहा है, तो रूरल एरियाज का नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो रूरल एरिया का वुमन एम्पावरमेंट का हम फोकस कर रहे हैं वो नहीं रहेगा, अटेंशन टू डिटेल खत्म हो जाएगी, फोकस ऑन रूरल एरियाज विल रिड्यूस। ठीक है, और अर्बन और रूरल इश्यूज हमारे अलग हैं भैया, एक इशू नहीं है। अर्बन में क्या इशू आता है, अर्बन में मेन है हमारा स्पेशल प्लानिंग का इशू, सर्विसेज का इशूज। ठीक है, नाले सफाई का इशू, भाई नाले सफाई हमारे गांव में होती है क्या? इशू ही नहीं है वो गांव में, तो फंक्शन अलग है तो दोनों के। यहाँ पर क्या एम्पावरमेंट डेवलपमेंट का फंक्शन है रूरल में, अर्बन लोकल बॉडीज में हमारा मेंटेनेंस का बहुत बड़ा फंक्शन है। ठीक है, सो बोथ हैव डिफरेंट फंक्शन, तो उसके कौन है वो मर्ज नहीं हो पाएगा आसानी से। ठीक है, और उसके लिए क्या लीगल चैलेंजेस बहुत हैं, कौन में आप लीगल चैलेंजेस लिख दो जैसे तैसे, तो ये लॉ मतलब अमेंडमेंट हुई है, अब ये अमेंडमेंट के लिए हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? 73rd 74th को हटा के जो आर्टिकल्स वगैरह उन्हें प्रॉपर रीअरेंज करना पड़ेगा, और उसमें फिर हमारा पॉलिटिकल विल वाला इशू है, ब्यूरोक्रेटिक विल वाला इशू है, बहुत सारे तिकड़म है। ठीक है, तो इसलिए कौन हो गया, फिर फाइनली आप इसका वे फॉरवर्ड में लिख दोगे कि एटलीस्ट वी नीड टू बेटर द फंक्शंस ऑफ द प्रेजेंट एग्जिस्टिंग बॉडीज, जो एग्जिस्टिंग बॉडी हैं उन्हीं को हम बेटर कर लें पहले, वो बेटर हो जाएंगी तब बाद में सोच लेंगे मर्ज करने की, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? तो यही आपको इसमें करना है, बहुत ही आसान है। अब देख लेते हैं नोट्स को, नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही आपने कर लिया, फिर भी नोट्स देख लेते हैं रिवीजन के लिए कि भाई पंचायती राज है हमारा, हाँ भाई है। फिर इसमें कंपलसरी प्रोविजन, वॉलंटरी प्रोविजन के लिए हमने प्री में पढ़ा था, वही मैंने टेबल यहाँ डाल दी है कि वॉलंटरी प्रोविजन में क्या होता है, ओबीसी को रिजर्वेशन होता है, और क्या होता है, हाँ विलेज और मतलब जो ग्राम पंचायत का चेयरपर्सन है, जो सरपंच है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, फिर पावर्स कितनी देनी है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो वॉलंटरी में आ गया। पावर्स हमारी टैक्सेशन की पावर हो सकती है, फाइनेंशियल या फिर ऑथोरिटेटिव पावर जितनी भी हो सकती है वो सब है। ठीक है, मैंडेटरी में क्या आ गया हमारे कंपलसरी में कि भाई ग्राम पंचायत बनानी पड़ेगी, 3 टीयर होना चाहिए, 20 मतलब 10 लाख 20 लाख पॉपुलेशन से ऊपर किसी भी स्टेट में। फिर क्या है, SEC स्टेट फाइनेंस कमीशन हमारा कंपलसरी प्रोविजन में आ गया। ठीक है, फिर वुमन को 33% रिजर्वेशन, SC ST को पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और 5 साल का टेन्योर हमारा होगा, तो ये सब हमारे कंपलसरी प्रोविजन में आ जाएंगे। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायत की भाई ये करता है, देख लेना यार, फैक्ट्स और जो है एग्जाम्पल्स मैंने भर भर के डाल रखे हैं, रोल्स भी बता रखे हैं सब कि भाई क्या करता है, प्लानिंग करता है, सर्विस डिलीवरी, एम्पावरमेंट, फला और ढिका। फिर बेनिफिट्स, मतलब बहुत, ये सब मर्ज करके तुम एक ही उसमें लिख सकते हो हेडिंग में, बेनिफिट्स, रोल्स, अचीवमेंट्स आर सेम थिंग्स। ठीक है, मैंने अलग अलग लिख रखा है ताकि आपको दुनिया भर के पॉइंट्स मिल जाएं। ठीक है, अचीवमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ गई, सैनिटेशन हाइजीन अच्छी हो गई, ट्राइबल डेवलपमेंट हो गया, गवर्नेंस सक्सेस हो गया। बाकी जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं इससे पहले, उन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिख लें इस वीडियो को प्रॉपर दोबारा से देख के, क्योंकि वो पॉइंट्स सारे मैंने इंक्लूड नहीं करे हैं, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो चेंज होती रहती है फ्लो में आने के बाद मैं नए नए पॉइंट जनरेट कर लेता हूँ। फिर चैलेंजेस फेस्ड, क्या क्या चैलेंज है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं कि भाई डिपेंडेंसी ऑन ग्रांट है, रेगुलर फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है, पर स्किल नहीं है, ओवरबर्डन हो गया है, पावर का डिवोल्यूशन नहीं है। ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट ने 12वें स्केड्यूल में 11वें स्केड्यूल में क्या पावर दे रखी है, नहीं दे रखी है, पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं इसमें, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है, दिस दैट, अलूफ है, अकाउंटेबिलिटी ओवरसाइट नहीं है, कैग रिपोर्ट हाईलाइटेड इरेगुलरिटीज, सोशल ऑडिट हमारा नहीं है, कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस हैं, आपस में सब एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, नोचा खोसी हो रही है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है हमारा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स तो है ही हैं। ठीक है, वुमन रिप्रेजेंटेटिव के लिए स्पेशल बोल दिया कि क्या क्या दिक्कत है, वो सब पढ़ लेना तुमने, वही जो हमने इश्यूज डिस्कस करे थे सेम है यहाँ पर।
फिर सजेशंस कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं लोकल और रूरल लोकल बॉडीज़ को, पीआरआईज़ को, कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ा दो, ट्रेनिंग कर दो। ठीक है, ठीक है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत लीडरशिप एंड ट्रेनिंग। फिर 3Fs को इम्प्रूव कर दो, वो वुमन एम्पावरमेंट बढ़ा दो, ट्रांसपेरेंसी, लोकल बॉडी ओम्बड्समैन को जो है कर दो, सोशल ऑडिट अंडर मिशन अंत्योदय के हिसाब से कर दो, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन बढ़ा दो, बॉटम अप प्लानिंग हमारी होनी चाहिए, डिजिटल इंटीग्रेशन होना चाहिए, ई ग्राम विश्वग्राम गुजरात में अप्लाई हुआ था, ई पंचायत हमारा चल रहा है, ई ग्राम स्वराज, ई पंचायत, इस तरह के टूल आने चाहिए। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दो, उनको जो है कुर्सी मेज दे दो। फिर जो है इंसेंटिवाइज परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं है कि तुमने ग्रांट दे दी और जो है बढ़ाते जा रहे हो, जो बेटर परफॉर्म कर रहा है जिस जिस चीज़ में, उसको लर्निंग लेके उसको उस चीज़ में ज़्यादा फंड प्रोवाइड करो, कन्वर्जेंस मतलब इंसेंटिव दो, अवार्ड्स बनाओ, पंचायत अवार्ड्स, जैसे हमारे सिविल सर्विस अवार्ड्स होते हैं, ऐसे पंचायत अवार्ड्स क्यों नहीं हो रहे कि भाई देश की जो है टॉप 5 पंचायत को हम जो है अलग से पैसा देंगे और प्रधानमंत्री आके जो है सरपंच को माला पहनाए, इस तरीके से होना चाहिए। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमारे इम्प्रूव करो, बस ये, कुछ नहीं। और यूएलबीज में भी ये है कि भाई इंट्रोडक्शन के लिए मसाला है। ठीक है, 12th स्केड्यूल है, 74th है। स्ट्रक्चर क्या है सबको पता है, कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नगर पंचायत, अदर बॉडीज में नोटिफाइड एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, एसपीवी, स्पेशल पर्पज एजेंसी। फिर सिग्निफिकेंस क्या है भाई, अर्बन प्लान करती है, सर्विस डिलीवरी है, ये मेजर अर्बन लोकल बॉडीज का रोल है। अब आप ये देखो कि रूरल लोकल बॉडीज का रोल हमारा यहाँ पे वो अलग हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, जैसे सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइटिंग, दिस दैट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंक्लूसिव गवर्नेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लीगल फ्रेमवर्क क्या है भाई, स्टेट एक्ट पास करता है म्यूनसिपल बनाने के, मेट्रो, ये सब अलग है, बाकी जो नॉमिनेटेड अथॉरिटीज हैं ये सब अलग है। कंपैरिजन क्या है यूएलबीज आरएलबीज में, कि भाई टैक्स डिवोल्यूशन में यूएलबीज के पास ज़्यादा पावर्स हैं इन कंपैरिजन टू रूरल लोकल बॉडीज़, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, पैसे वाली है, तो ये ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। पर कैपिटा रेवेन्यू इज़ 3% ऑफ देयर टोटल कलेक्शन, इट इज़ 0.1%। मतलब ये रूरल लोकल बॉडी हमारी टोटल सेंट्रल स्टेट के ग्रांट्स पे ही डिपेंडेंट है कम्प्लीटली। एरिया कौन कौन से कवरेज हैं कि भाई 74th में ये सेंसस टाउन्स। ठीक है, को के नीचे के इलाके करती हैं, कभी कभी टाउन भी मतलब कवर कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे गांव है हाथरस में, सादाबाद है, वो टाउन है बेसिकली, लेकिन वहाँ भी पंचायती काम करती है। लोअर टैक्स रेवेन्यू शेयर रहता है यहाँ पर, तो इनको कम पैसा मिलता है इन कंपैरिजन, क्योंकि वही पैसे वाली बात है, जो ज़्यादा पैसा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा तो 44% इनका जो खर्चा है वो खुद के रेवेन्यू से हो जाता है, यहाँ पर 5 से 6% होता है। चैलेंजेस क्या हैं कि भाई सेंट्रल स्टेट ट्रांसफर पे डिपेंडेंट है, पोस्ट जीएसटी रिजाइम में जो है इनके पास टैक्स पावर कम कम हो गई है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, टैक्स के पावर ओवरऑल कम है, एसएफसी हमारा डिले हो रहा है। फंक्शनरी चैलेंजेस हैं, पैरास्टेटल बॉडीज़ हैं हमारी, इसमें एग्जांपल लिख देना, दिल्ली जल बोर्ड टाइप के। ठीक है, या फिर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, नॉर्मल डेवलपमेंट अथॉरिटी के आप एग्जांपल लिख देना। फंक्शन का डिवोल्यूशन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हमारी काम नहीं कर रही है। फंक्शनरी चैलेंजेस हैं, इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से, फिर करप्शन क्रिमिनलाइजेशन है, स्किल्ड स्टाफ नहीं है, गवर्नेंस चैलेंजेस हैं। ठीक है, सेरिमोनियल लीडरशिप है मेयर की, मेयर कुछ बेचारा कर नहीं सकता, स्टेट मोनोपोली है, पीपल पार्टिसिपेशन हमारा नहीं है, वार्ड कमिटीज़ काम नहीं कर रही हैं। वार्ड कमेटी आपने सुना होगा कि जब भी मैंने पढ़ाया था प्री में कि जैसे ये यूएलबी है, इसके अंदर वार्ड कमिटीज़ बनती हैं। ठीक है, ये एक तरीके से लोकल लेवल पे काम करती हैं। ठीक है, कई स्टेट्स ने एक्ट में डाल रखा है कि वार्ड कमेटी हमारी होगी, उसका लीडर होगा। ठीक है, अब इस पूरे इलाके का वो है, क्या बोलते हैं, पार्षद है। पार्षद मतलब काउंसलर जो होता है, म्यूनसिपल काउंसलर। अब ये हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट है, लेट सपोज ये हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसके अंदर इस इलाके का पार्षद है, ऐसे और भी इलाके हैं। अब उस पार्षद वाले इलाके में भी वार्ड कमेटी होती है हमारी। ठीक है, तो वार्ड कमेटी बन नहीं रही, तो मेजरली पार्षद ही सब कुछ देख रहा है। हाँ, हालांकि पार्षद भी मतलब एक्सेसिबल है, लेकिन फिर भी वार्ड कमेटी का फंक्शन है कि भाई अकेला आदमी करेगा, इससे बढ़िया कमेटी उसको सजेस्ट करे। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं हो रही हैं। जो केजरीवाल दिल्ली में आए थे जब,
तो बोलते थे ना हम वार्ड बनाएंगे और फला ढिका करेंगे और पता नहीं क्या तूफान ला देंगे। तो जितने जिस वादों पे आए थे एक पूरा नहीं हुआ अभी तक, बस बिजली और जो है पैसा दे के जीत रहे हैं। ये तो कोई भी कर देता है यार, मैं भी कर देता, फिर तुम्हारी क्या जरूरत थी। चलो कोई बात नहीं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस डिलीवरी चैलेंजेस, अनअर्बन अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, स्लम्स हैं, पुअर बेसिक एमिनिटीज हैं, पुअर कोऑर्डिनेशन है, अदर चैलेंजेस, जेंडर, दिस दैट, सिक्योरिटी, ये वो। सॉल्यूशन यही सब सॉल्यूशन है, देख लेना, मैं समझा रखा है ऑलरेडी, बेस्ट एग्जांपल दे रखे हैं, वो भी पढ़ लेना। क्वेश्चंस के आंसर जैसे मैंने बताए थे वैसे ही दे रखे हैं इसमें, कि रोल ऑफ लोकल बॉडीज, इसमें पहले क्वेश्चन में ये दे रखा था कि प्रोज कॉन्स क्या हैं मर्ज करने के, कि अर्बन लोकल को मर्ज कर दिया और उसके रोल क्या है। तो पहले तो हमने रोल लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, ये सब रोल होते हैं हमारे विद एग्जाम्पल। प्रोज लिख दिए उसके मर्ज करने के, कि भाई इंटीग्रेटेड होगा, रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगी, फला हो जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज उसके लिख दिए कि रूरल नीड्स नेगलेक्ट हो जाएंगी, सोशल कल्चरल डिफरेंसेस है, फंक्शनल कैपेसिटी डिफरेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल चैलेंजेस हो गए, वे फॉरवर्ड कर देंगे कि भाई कोलेबरेटिव गवर्नेंस करो, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को अच्छे से करो, तो उसी से हमारा पहले सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर अपना कंक्लूजन लिख दिया। हालांकि मेरी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, विद मॉडल आंसर यू कैन नॉट गेज द, मतलब उसकी फील आंसर की डिस्कशन से ही आती है, तो डिस्कशन जरूर सुनना, एब्सेंस नहीं होनी चाहिए। स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर, कि लोकल बॉडी को एम्पावर नहीं किया जा रहा है फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली, तो उसका क्या इशू है। तो पहले अब तुमने ये देख लिया कि भाई 50% हमारी अर्बनाइजेशन होने वाली है, ये सब हैं, इतने फंक्शंस दे रखे हैं 12वें स्केड्यूल में, लेकिन स्टेट जो है होल्ड करके बैठी है, वो नहीं कर रही। फाइनेंशियल कंस्टेंट क्या है, फंडिंग नहीं हो रही, ग्रांट नहीं दे रही, रेवेन्यू रिसोर्स शेयर नहीं कर रही, स्टेट फाइनेंस कमीशन टाइम पे नहीं बैठ रहा। ऑपरेशनल फंक्शनल लिमिटेशन क्या है, मेयर की अथॉरिटी नहीं है, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। फिर और भी जो इश्यूज हैं, जैसे पैरेलल बॉडी का इशू है, स्टाफिंग चैलेंजेस हैं, ये सब लिख दिया अपने, ठीक है। फिर हम ये लिख देंगे कुछ स्टेट्स ने एम्पावर किया भी है, तो उनके हम आंसर्स यहाँ पे मैंने दे रखी है किस स्टडीज, वो लिख देंगे। फिर ये लिखेंगे कि ओवरऑल हमारे हमें होना क्या चाहिए सॉल्यूशन बेसिकली। तो डिवोल्यूशन करो, स्टेट फाइनेंस कमीशन को टाइम से बैठा लो, रेवेन्यू जनरेशन प्रॉपर होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए, डिजिटल गवर्नेंस होनी चाहिए, स्मार्ट सिटी मिशन, दिस दैट। फिर लिमिटिंग पैरेलल इंस्टीट्यूशन, और इनको जो है आंसरेबल, इट नीड्स टू बी आंसरेबल टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ये होना चाहिए। अगर पैरेलल इंस्टीट्यूशन है भी, जैसे दिल्ली जल बोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी है, दे शुड बी आंसरेबल टू द मेयर बेसिकली। तो मेयर सर्वे सर्वा होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। फिर इसमें यही है कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसने कैसे ग्रास रूट चेंज किया है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके गिना देंगे। लोकल कम्युनिटी को ऐसे ऐसे एम्पावर किया है, SC ST रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है, वुमन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करी है, हेल्थ एजुकेशन में काम किया है, सिटीजन ओवरसाइट बढ़ाई है। एग्जाम्पल्स पिल पिल के लिख रखे हैं यहाँ पे, देख लेना, ठीक है। फिर जितनी भी स्कीम्स हैं उनका बेटर इंप्लीमेंटेशन हुआ है, SHG इंप्रूव हुई है, फलाने का। लिमिटेशन क्या है कि भैया अभी भी रिसोर्स नहीं है, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है भैया अभी भी, और सोशो इकोनॉमिक बैरियर है अभी भी, पंचायत पति का सिस्टम है, सरपंच पति का। तो ये वे फॉरवर्ड लिख देना आप, सेम चीज़ है जो ऊपर हम बता चुके हैं। फिर यही है, फंक्शनैलिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी के क्या क्या चैलेंजेस है वो हमने लिख दिए, कि ओवरलैप ऑफ फंक्शन हो रहा है, पैरास्टेटल बॉडीज है, फिजिकल चैलेंजेस है, ठीक है, स्टाफ इश्यूज है। तो इश्यूज बेसिकली वही हैं जो हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है, और वही वे फॉरवर्ड है, सेम टू सेम है। स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत आगे पीछे है, स्ट्रक्चर मैंने जो बताया है आपको इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट में, आपको उससे समझना है, अपनी कॉपी पे एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। पॉइंटर्स आंसर्स जितने भी हैं वो ये सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर ये वुमेन से रिलेटेड इशू है कि पैट्रियार्कल कैरेक्टर अभी गया नहीं है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप लिख दोगे कि हाँ भाई हम रोल ऑफ वुमन है पंचायत में, उन्होंने काफ़ी अचीव किया है, क्या अचीव किया है वो देख लोगे, कि भाई रूरल लोकल बॉडी में ये अचीव किया है, अर्बन लोकल बॉडी में ऐसे ऐसे अचीव किया है। पॉइंट्स मैंने वहाँ भी गिना दिए थे आपको जब डिस्कशन किया था, ठीक है। लेकिन पैट्रियार्की पर लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब ये बेसिकली इश्यूज है। क्या है, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, सरपंच पति, ठीक है, मुखिया पत्नी।
फिर कल्चरल सोशल बैरियर है, अभी भी जो है मोबिलिटी नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग लीडरशिप रोल्स में नहीं आ पा रही है, जो हमने डिस्कस किया था। कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी नहीं है अभी, ठीक है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वुमन रेलेवेंट जो पॉश एक्ट है उस तरीके से अपने नहीं किया है, पर क्रैशे नहीं है, ठीक है। फिर टॉयलेट्स नहीं है, ठीक है। वुमन के लिए जो है रेस्ट रूम्स नहीं है। तो इस तरह की हमारी, आप देखो कभी भी पंचायत जाना, पंचायत ऑफिस जाना अपनी लोकल लेवल, वहाँ वुमन से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, इवन दो वुमन रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। फिर वुमन सेंट्रिक इश्यूज हमारे जितने भी हैं, वायलेंस, मैटरनल हेल्थ, ये सब अभी भी एग्जिस्टिंग है, ठीक है। टोकनिज्म की पॉलिसी चल रही है, बस नाम का एम्पावरमेंट है, ठीक है। जेंडर पॉलिसी भी हमारी वीक इम्प्लीमेंट हो रही है। वे फॉरवर्ड क्या है भाई, इंस्टीट्यूट अच्छे बनाओ, फाइनेंस पैसे दो, स्त्री शक्ति और जो है सेंटर्स बनाओ, इनको ट्रेन करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जैसे केरला में कुदुम्बश्री ने किया है। फिर सपोर्टिव इकोसिस्टम बढ़ाओ कि भाई क्रैच वगैरह होने चाहिए हमारे, और जो है टॉयलेट्स, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, रेस्ट रूम्स, दिस दैट। फिर उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी पे हमें ध्यान देना चाहिए। लीड बैंक स्कीम का जैसे मैंने यही बोला था, लीड बैंक स्कीम रोड से थी, तो इनसे इनको एम्पावर कराओ वुमन रिप्रेजेंटेटिव को। एसएचजीज को मोर ट्रेनिंग दो, और एम्पावर एसएचजी जो इनकी एंटरप्रेन्योर हैं एसएचजी की, उनको एम्पावर करो कि वो इलेक्शन लड़ें, ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इनका होना चाहिए। यही बोल रहा है कि पंचायत सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, और ग्रांट्स मिलती नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज पूछ रहा है, ठीक है। पंचायत सिस्टम का पहले तो इंपॉर्टेंस लिख दिया, बहुत सारे मैंने पॉइंट्स आपको पहले से गिना दिए थे, ठीक है। अब फाइनेंस मैकेनिज्म होता क्या है, पहले तो बता दिया फाइनेंस आता कहाँ से, जैसे मैंने बताया था, हब एंड स्पोक में आप बता दोगे कि सेंटर देता है, स्टेट देता है, फिर टैक्स लगता है, फिर यहाँ पर जो है यूजर फीस होती है, ठीक है। फिर एक और ऐड कर दो, पीपीपी हम कर सकते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है फाइनेंस में कि भाई रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी खुद की है नहीं, एसएफसी हमारा बैठता नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे कम मिल रहा है, डिलेज हो जाते हैं, ओवर रिलायंस ऑन ग्राउंड्स है, खुद के टैक्स नहीं है, लीकेज करप्शन तो है ही है, ठीक है। और जो मैंने बोला था कि जितने भी ये हैं, इन सब का एक एक इशू गिना देना, इसका एक पॉइंट बना देना, इसका एक पॉइंट बना देना, इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट चैलेंजेस में, ठीक है। एसएफसी के साथ स्पेशल क्या इशू है कि भाई कंप्लायंस नहीं करती, क्योंकि ये एडवाइजरी बॉडी है, तो स्टेट मानती नहीं है इसकी एडवाइस को, ऊपर से टाइमली रिपोर्ट ही नहीं देती, और इसका जो सेंटर फाइनेंस कमीशन है, तो मेन फाइनेंस कमीशन है और स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। आइडियली क्या होना चाहिए, ये इसको स्टेट फाइनेंस कमीशन की सारी रिपोर्ट्स मंगानी चाहिए, फिर ये उस हिसाब से अपना प्लान बनाए। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट टाइमली मैनर में आई नहीं रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है मैंडेटरी रिपोर्ट दे फाइनेंस कमीशन बैठने से पहले ही, ठीक है। तो मतलब हर तीसरे चौथे साल में, मतलब या 5 साल में ये कंपलसरी बैठना चाहिए बेसिकली। यही इसका सॉल्यूशन है कि भाई फाइनेंशियल डिवोल्यूशन बढ़ाओ, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, ग्रांट में रिड्यूस करो डिपेंडेंसी, कैपेसिटी बिल्ड करो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, एसएफसी को टाइमली मैनर पे बिठाओ, उसकी रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी माने स्टेट फाइनेंस कमीशन की। तो ये सब हमारे इसके सॉल्यूशन हो गए। Local self-government system in India has not proved to be an effective instrument of governance critically। वही उस वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कैसे इंप्रूव करोगे, ये तो बहुत ही लेम क्वेश्चन है। सिंपल है कि भाई ये उसने इफेक्टिवनेस करी है, अच्छा काम किया, ये उसके चैलेंजेस हैं। मैंने 10-12 पॉइंट गिना दिए, तो 3-4 ही दे रखे हैं, आप इनसे ज़्यादा पॉइंट खुद ही लिख दोगे, सॉल्यूशन में ये करना है। अब ये एजुकेशन वाला था, ठीक है, तो उसका मैंने स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बताया था कि चैलेंजेस ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक ही में लिख रखा है, लेकिन मैंने बताया था आप अलग अलग भी लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अलग इशूज़, एजुकेशन के अलग इशूज़, ठीक है। एजुकेशन का जैसे यहाँ पे दे रखा है इसने कि अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, पुअर डिसीजन मेकिंग हो जाती है, ठीक है। फिर रोल की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हर आदमी समझता है कि सब चीज़ मैं करूँगा, ठीक है। एक बाहुबली माइंडसेट बन जाता है लैक ऑफ एजुकेशन से, पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, जेंडर इश्यूज हो जाते हैं लैक ऑफ एजुकेशन से, क्योंकि वुमन अगर इलेक्ट हो भी गई, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, तो सरपंच पति बनना ही पड़ेगा, नहीं तो काम ही नहीं होगा। फिर इम्प्रूवमेंट कैसे होगा भाई, एजुकेशन करो, ट्रेन करो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़ाओ, प्रमोटिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, वुमन को एम्पावर करो, एसएचजी कंसेप्ट बढ़ाओ, दिस दैट, ये कंक्लूजन है।
अब बताओ अगले साल अगर पीआरआई पे कोई क्वेश्चन आ गया, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कैसा भी क्वेश्चन आ गया, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड आ गया, चाहे अर्बन से आ गया, चाहे रूरल से आ गया, चाहे उनके कोऑर्डिनेशन पे आ गया, चाहे फंक्शनरी पे आ गया, पॉलिटिसाइजेशन पे आ गया, हो जाएगा? बोलो, कर दोगे? कौन नहीं कर पाएगा? किसको समझ नहीं आया? बस कर दोगे। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।